हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए चलिए सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यहाँ पे समाजवादी है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना पर स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा ने यहाँ पे संविधान सभा है, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। इसके साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने पूरा पढ़ा। जिस तरह हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूरा पढ़ा उसी तरह हमको ये याद रहनी चाहिए। जिस तरह से देखिए यहाँ पे इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रम से लगाइए। ये सब क्रम आगे पीछे लिखेंगे। प्रश्न आता है कि इन तीनों को क्रम से लगाएं। ये प्रश्न भी आमतौर पर आता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को क्रम से लगाइए। प्रश्न पूछता है कि सामाजिक के बाद क्या आएगा, आर्थिक से पहले क्या आएगा। इस तरह से क्रम में लगाने के लिए प्रश्न आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब और किसने प्रस्तुत की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई। आमतौर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। हाँ और ना में जवाब होता है, तो हाँ में हम जवाब देंगे। और ये प्रश्न पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब हुआ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 42 सितंबर 1976 में हुआ और संशोधन के तहत किन 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो संशोधन के बाद प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। और इसके आगे ये प्रश्न भी आमतौर पर परीक्षा में आने लगा है, नए प्रश्न, जैसे कि भारतीय संविधान प्रस्तावना में कितने वाक्य। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में मात्र एक वाक्य, इसे पूरे एक वाक्य के रूप में पढ़ जाता है। देखिए बीच में कहीं भी पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान पूरी प्रस्तावना में। और आमतौर पर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्तमान में 88 शब्द हैं और संशोधन से पूर्व इसमें 85 शब्द से, क्योंकि 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। और एक प्रश्न आता है कि आमतौर पर प्रश्न आते हैं जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी तरह से एक प्रश्न ये भी आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, आप